हेलो स्टूडेंट, लेट मी टेल यू कि ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स दे के ही जाएगा। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, और आपके एग्जाम में 100% आने ही वाला है, ठीक है। तो किसी भी तरह का बेवकूफी ना करते हुए, वीडियो को स्क्रॉल ना करते हुए आप इसका जो सॉल्यूशन है इस थ्योरम का उसको आप ध्यान से देखो, ठीक है। तो देखो हम लोग ज्यादा लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थ्योरम समझा दूं कि ये कहना क्या चाहता है कि एक ट्रायंगल ए बी और सी है, एक ट्रायंगल ए बी और सी है जिसमें एक बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो हम लोगों को ये प्रूफ करना है कि ये जो लाइन ड्रॉ किया गया है, ठीक है, और वो ए बी और एसी को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट डी एंड ई पे इंटरसेक्ट करता है। तो ये इंटरसेक्शंस की वजह से ये जो साइड है ए बी और ए सी वो इक्वल पार्ट्स में क्या होता है, इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दैट इज ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी हो जाता है। हम लोगों को ये प्रूफ करना है। तो देखो उसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोग EM एक परपेंडिकुलर लाइन AB पे खींच लिया, ड्रॉ किया, एंड DN परपेंडिकुलर लाइन AC पे खींच लिया है, ठीक है। DN है, डाइन नहीं है, ऐसा मत समझ लेना। एंड DC को ज्वाइन किया एंड BE को ज्वाइन किया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करें तो सबसे पहले गिवन यानी कि हम लोगों को जो दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो गिवन में क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, वेयर DE is parallel to BC and D and E are two distinct points, ठीक है। intersecting AB and AC respectively, ठीक है। तो ये DE जो है वो AB और AC को D और E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग को क्या करना है उसके बाद, टू प्रूव, ठीक है, हम लोगों को आखिर प्रूव क्या करना है। तो प्रूव का बात अगर हम लोग करें, ठीक है, तो प्रूव करने में हम लोगों को ये प्रूव करना है कि ए डी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए ई डिवाइडेड बाई ई सी, ये हम लोगों को प्रूव करना है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने जो किया है वो हम लोग लिख लेंगे, ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। एंड और क्या किया, ज्वाइन डी सी, डी टू सी या फिर डीसी भी लिख सकते हैं हम लोग, डीसी एंड बी ई, ओके। अब इतना काम हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए, और कंस्ट्रक्शन के बाद का जो प्रोसेस आ जाता है वो आ जाता है प्रूफ का, ठीक है, कि हम लोग अपने थ्योरम को प्रूफ करने के लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले ट्रायंगल में दोनों साइड से देखो, यहाँ पे इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है, और उनका रेशियो निकालेंगे। तो देखो क्या है कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि एरिया, ठीक है, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल BDE, ठीक है, ये ओके, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस के जगह में हम लोग AD लेंगे, AD, एंड हाइट के जगह में परपेंडिकुलर वन दैट इज EM, ओके। एंड अगेन एरिया ट्रायंगल BDE के लिए बेस जो हो जाए हाफ इंटू बेस जो है वो क्या हो जाएगा BD, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर हाइट जो है दैट इज EM, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर हाइट EM ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं एक ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म करूं तो हाइट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, हाइट एक्चुअली यहीं पे होगा, ठीक है ना, इसका मैक्सिमम हाइट यहीं पे होगा, तो इस बात को ध्यान रखना। देयरफॉर यहाँ भी हाइट हमारा क्या हो जाएगा, EM ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे EM एंड EM हाफ एंड हाफ कैंसल, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि एरिया ट्रायंगल ADE, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू AD डिवाइडेड बाय BD, ये हो गया, और ये हमारा इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। अगेन नाउ अगेन ये क्या हो जाएगा, ठीक है, कि अब हम लोगों को क्या करना है कि इधर का ट्रायंगल ADE और CDE का एरिया निकालना है, ठीक है, और उनका रेशियो। तो देखो क्या है उसके लिए, अब क्या हो जाएगा,
इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CDE, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस के जगह में अब हम लोगों का वहां पे AE हो जाएगा, ठीक है, एंड हाइट के जगह में DN, ठीक है, अगेन हाफ इंटू बेस के जगह में फिर से हमारा क्या हो जाएगा EC इंटू हाइट, अगेन जैसा कि इक्वेशन 1 में हम लोग देखे वैसा ही हो जाएगा सेम, DN एंड DN हाफ एंड हाफ कैंसल, ठीक है, सो दैट नाउ वी हैव एरिया ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू AE बाय EC। ये अपना हो गया स्टूडेंट इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन 2 भी हो गया। अब एक और बात समझने वाली है, उसको ध्यान से समझो। 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और दो पैरेलल लाइन के बीच में होता है, ये ट्रायंगल देख लो और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सेम बेस DE, ठीक है, और दो पैरेलल लाइन DE एंड BC के बीच में है। तो अगर ऐसा होता है तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इक्वल होता है। तो देखो क्या है कि अब हम लोग बात करें अगर यहाँ पे, तो देयरफॉर नाउ क्या हो जाएगा कि एरिया ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल CDE, ये आपस में इक्वल हो गया, ये इक्वेशन 3 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजनिंग अगर दिया जाए तो देखो क्या है, सिंस बोथ triangles are on the same base DE and between two parallel lines DE and BC, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये दोनों ट्रायंगल आपस का जो एरिया है ट्रायंगल्स का वो आपस में इक्वल हो गया। देयरफॉर नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है, इन तीनों इक्वेशन से देखो, सबसे पहले तो इन दोनों इक्वेशन से इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के हेल्प से, ठीक है, इन दोनों के हेल्प से हम लोग जो नीचे का ट्रायंगल है उसको सेम करेंगे, क्योंकि BD और CD ये का दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो इक्वल है। तो अब हम लोगों का जो ये एरिया ADU ऊपर सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी, ठीक है, और BDA यहाँ पे और CDA डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो CDE है ये दोनों बराबर होने की वजह से हम लोग यहाँ पे भी BDE ही ले लेंगे। अब BDE ले लेंगे तो होगा क्या कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन का ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो जाएगा और दोनों के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो इक्वल होने की वजह से ये आपस में कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो इनके कैंसल होने की वजह से क्या होगा कि इक्वेशन 1 और 2 एंड 3 का बात करें तो फ्रॉम दीज 3 इक्वेशंस नाउ वी हैव AD डिवाइडेड बाय BD इज इक्वल्स टू AE डिवाइडेड बाय EC। इस तरह से ये हमारा थ्योरम जो है हो गया प्रूफ, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, CBSE क्लास 10 के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ स्टूडेंट्स आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट सच इंफॉर्मेटिव वीडियोज, ठीक है, एंड बेल आइकन को भी दबा लेना है, ठीक है, फटाक से। सो नाउ फॉर टुडे योर क्लास इज इनफ, थैंक यू, दैट्स ऑल।